भारतीय सीमा में गश्त लगाते चीनी सैनिक गिरफ्तार। दिल्ली सीएम की कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी मांग। जेपी नड्डा का एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू। कृषि कानून के खिलाफ ममता बनर्जी का 2 दिनों का सत्र। 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत चीन सीमा तनाव के बीच भारतीय सेना ने भारतीय सीमा में गश्त लगाते हुए एक चीनी सैनिक को पकड़ा है। चीनी सैनिक को चुसूल सेक्टर में गुरुंग घाटी के पास घूमते हुए पाया गया था, जिसके बाद भारतीय जवानों ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। चीनी सैनिक के मुताबिक वो रास्ता भटककर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था। हालांकि फिलहाल पूछताछ जारी है। अगर चीनी सैनिक का दावा सही साबित होता है तो औपचारिकता के बाद उसे चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन पर शुरू हुई राजनीति का एक और नमूना देखने को मिला है। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग करते हुए पूरे देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन देने की मांग की है। मुफ्त वैक्सीन पर होने वाला खर्च भारतीयों की जान बचाने में बड़ा सहायक होगा। कोरोना महामारी से अभी अपने लोगों को सुरक्षित करना जरूरी है, इसलिए ये वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान शुरू किया है। नड्डा इस वक्त बंगाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक मुट्ठी चावल के जरिए बंगाल के 48,000 किसानों के घरों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नड्डा ने आज पूर्वी वर्धमान में 9 किलोमीटर तक रोड शो किया। बंगाल सीएम के कृषि कानून के खिलाफ दिए गए बयान के जवाब में किया जा रहा है एक मुट्ठी चावल अभियान। बता दें कि नड्डा ने कहा कि इन चावलों को इकट्ठा किया जाएगा, जो चुनाव के नतीजों के बाद इसकी खिचड़ी बनाकर लोगों में बांटी जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल सीएम ममता बनर्जी के बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 2 दिनों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र को बुलाने की घोषणा की है। विशेष सत्र 27 और 28 जनवरी को होगा। इस सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी और इस कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगी। बता दें कि टीएमसी के अलावा कांग्रेस और वाम दल ने भी विशेष सत्र की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के हनीमून वाले बयान को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वो अपने पड़ोस में रहते हैं, वो क्या करते हैं हमें अच्छे से पता है, उन्हें अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। बता दें कि हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा था कि ये तीनों बाहर हनीमून मनाने जाते हैं या क्या करने जाते हैं किसे पता है, जिसके बाद से ही हम और आरजेडी के बीच तकरार शुरू हो गई है। देश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद पीएम मोदी हैं। इस कमेटी में कुल 84 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेताओं समेत एंटरटेनमेंट जगत के लोगों को भी शामिल किया गया है। ये कमेटी नेताजी की याद में 23 जनवरी 2021 से 1 साल तक चलने वाली सभी एक्टिविटीज पर चर्चा करके फैसला करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से बंद करने के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में खलबली मच गई है। ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बंद किए जाने के मामले में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ट्विटर का ये कदम लोकतंत्र के खिलाफ है। सूर्या ने कहा कि ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं समझते। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इसका शिकार हो सकते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया है। बता दें कि अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हिंसा की थी, जिसके बाद ट्रंप के अकाउंट को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया।
आर्थिक संकट के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5,000 अरब डॉलर तक की हो जाएगी। तेज संरचनात्मक सुधारों से इस लक्ष्य को किया जा सकता है हासिल। इससे निर्यात में विस्तार होगा। इसके लिए तेजी से बाजार में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कोरोना महामारी के संकट के बाद तेज संरचनात्मक सुधारों से भारत की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। ये पीएम मोदी का सपना है जिसे हम साकार करके रहेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने राष्ट्रपति शपथ से पहले ही अपने इरादे साफ करते हुए कहा कि शपथ लेते ही वो सबसे पहले ट्रंप प्रशासन की नीतियों को पलटते हुए एक आव्रजन कानून लागू करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 100 दिनों की मांग की है। वो 100 दिन के अंदर आव्रजन संबंधी प्रणाली में सुधार करेंगे। आव्रजन कानून के जरिए ट्रंप की नीतियों को बदला जाएगा। बता दें कि 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन के चुनावी वादों में एक वादा आव्रजन कानून लाने का भी है। रिलायंस जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में लगातार अपने पैर जमाते हुए जल्द ही 5G की सेवा भी शुरू कर सकता है। इसके लिए जियो 700 MHz स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगा सकती है। ये स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 मार्च 2021 से शुरू होगी। इसके साथ इस साल जियो को 98.8 MHz स्पेक्ट्रम का लाइसेंस रिन्यू करना होगा। इसके लिए रिलायंस को 23,864 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि 5G के लिए सबसे जरूरी माने जाने वाले 3,300 MHz और 3,600 MHz के स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी नहीं की जा रही है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।